क्या रे तुझा नाम? नाम कालिया। यही है वो। ये पर्स किसका है? मेरा है। लीजिए। श्याम कालिया की औलाद, चल थाने। तू अगर दादा है तो मैं भी परदादा हूँ बेटा। पांडुरंग। जी साहब। ले जाओ साले को अंदर बंद कर दो। सुनो, जाने से पहले बेटा एक छोटी सी सलामी भी तो कबूल करते जाओ। ये तो साला काफी टफ निकला। हाँ सर, काफी घुटा हुआ है। हेलो हेलो। डैडी 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 मुझे यहाँ से ले जाओ। डैडी 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 मुझे यहाँ से ले जाओ। इना। बाबू बाबू मेरे बेटे। सेठ जी, आपका बच्चा सही सलामत है। ठीक सुबह 4 बजे पवई लेके खंडर में 2 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना चाहिए। अगर इसमें धोखा और चालाकी हुई तो सुबह 6 बजे बांद्रा रेलवे लाइन पर आपका बच्चा आपको मरा हुआ मिलेगा। हेलो हेलो। क्या हुआ? 2 लाख रुपया। रुपया आपको बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है क्या? क्या सोच रहे हो? कमिश्नर साहब, हमारा घर बार रुपया हर चीज ले लीजिए। मेरा बेटा ला दो। हमारे बेटे को ला दीजिए। आप घबराइए नहीं, मुजरिम की आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है। आप उसे गिरफ्तार करने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। कहीं ऐसा न हो, अगर आपकी इस कानूनी कार्रवाई में मेरी बच्ची की जान चली जाए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी कमिश्नर साहब। आप हिम्मत से काम लीजिए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपका बच्चा आपको वापस ला कर दूंगा। रुपए लाओ, रख दो नीचे। रिवॉल्वर निकाल कर फेंक दो। रिवॉल्वर नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूं रिवॉल्वर फेंक दो। रिवॉल्वर आगे बढ़ो। हाथ ऊपर उठाओ। बच्चा कहाँ है? मैंने पूछा बच्चा कहाँ है? Don't move.
इंस्पेक्टर आनंद, बच्चे को इस तरह बचाने की स्कीम किसके दिमाग की उपज थी? जी क्या फरमाया आपने? ये स्कीम किसने सोची थी? स्कीम? मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट एक आदमी के दिमाग के भरोसे पर नहीं चलता है। इसमें हर पुर्जा उतना ही जरूरी है जितनी की जरूरी है मशीन। ये स्कीम कमिश्नर साहब के दिमाग से लेकर कांस्टेबल तक के मिले जुले दिमागों का नतीजा है। वेल डिफाइंड माय सन। इंस्पेक्टर आनंद, इस मुहिम में आपकी जान भी जा सकती थी। जान तो कहीं भी जा सकती है हुजूर। आदमी चलते चलते गिर कर मर सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो ट्रेन के नीचे आकर मर सकता है। तो फिर आदमी ड्यूटी के रास्ते में अपनी जान क्यों नहीं दे सकता? शाबाश, वेल सेड। थैंक यू सर। अब मैं जाने की इजाजत ले सकता हूँ? घर पर रात भर से माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। यू कैन। थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाको हृदय सांच है, ताको हृदय आप। एक बार बोलिए भगवान श्री राम की जय। माँ, तुम्हारी कीर्तन मंडली देखकर तो ऐसा लगता है माँ जैसे सचमुच में सज्जू का जमाना आ गया। बेटे, सत्य ही भगवान का रूप है। अगर दुनिया में हर आदमी सत्य बोलने लग जाए ना, तो संसार के सारे संकट दूर हो बराबर जाए। बराबर बराबर। अरे, ये क्या हो गया? ये कल रात में खूब खराश आ गई। ले प्रसाद ले। प्रसाद से काम नहीं चलने वाला है। तुम एक काम करो माँ, इस कीर्तन मंडली को ही छोड़ दो और मेरे साथ आओ। रात भर वो पैरेड हुई है कि भूख के मारे बुरा हाल है। जल्दी से नाश्ता बनाओ ना। 1 नहीं 3 माँ जी। आओ बेटे आओ। आज तुम दोनों भाई बहन को इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? भैया से शिकायत कीजिए माँ जी। मैं तो हफ्ते 10 दिन में एक आध चक्कर लगा ही जाती हूँ। माँ जी, आनंद रोज ऐसा काम करता रहे, मैं रोजाना निकली तैयार हूँ। कमाल कर दिया यार, मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? मुझे भी तो कुछ पता चले। माँ जी, आनंद ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ उस बच्चे की जान बचा ली, बल्कि उस गुंडे को भी पकड़ लिया जिसने बच्चा वापस करने के लिए 2 लाख रुपया मांगा था। माँ खामों का बात का बतंगड़ बना रही है। जान पर खेलने की कोई बात ही नहीं थी। अखबार वाली है ना। जब और फूको, फूल कर कुप्पा हो रहा है। जब भी तुम दोनों मिलते हो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो। अच्छा आप एक बात बताइए, दोस्त दोस्त की टांग नहीं खींचेगा तो किसकी खींचेगा? वैसे भी बेचारा वकील है ना, आदत से मजबूर है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती मैं हूँ। कुछ मदद कर दूं? थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। घर का सारा चूल्हा चौका संभालना पड़ेगा। फिर कहोगी कैसी सास से पाला पड़ा है। हेलो। May I speak to Mr. Munish, please? हाँ मैं मुनीश बोल रहा हूँ। Hello, I'm air hostess Miss Lily Fernandez. ओह मिस्टर फर्नांडिस, मेरा फोन है। मैं आपका इंतजार होटल होराइजन में कर रही हूँ। 5 मिनट में आता हूँ। हाँ 5 मिनट में। माफ करना यार, बहुत जरूरी काम पड़ गया। आप ड्रामा बंद कीजिए, आप नाश्ता करके जाइए। नहीं यार, जरा भी लेट हो गया तो मिस्टर फर्नांडिस का हार्ट फेल हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, फिर जाइए। ये मिस्टर फर्नांडिस या मिस फर्नांडिस? क्या मतलब? भाई देखो हम तो पुलिस वाले हैं, दिल की बात सूंघ कर पता लगा लेते हैं। ये बात है। हाँ सूंघना जरा। क्या मतलब? सूंघो ना, जोर से। इंटीमेट सेंट लगाया है आपने, सूंघ कर नाक फटी जा रही मेरी। फिर बताओ। क्या? दिल की बात। किसकी? मेरी। नहीं बाबा, औरतों के दिल की बात तो ब्रह्मा भी नहीं जान सका, मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ।
लिली, अब क्या ट्रिप कैसा रहा? पूछो मत। इस बार फ्लाइट पर एक बहुत बड़ा दिल फेंक आदमी रोम से प्लेन पर चढ़ गया। What? हमसे भी ज्यादा दिल फेंक था क्या? अरे सुनो तो, रोम से पेरिस, पेरिस से लंदन, जहाँ देखो पीछे पीछे। मैं तंग आ गई। मैंने उससे पूछा, मिस्टर तुम चाहते क्या हो? कहने लगा, एक किस और एक लिपस्टिक जो तुम होठों पर लगाती हो। इतनी सी बात के लिए उसने मुझे $500 का प्रेजेंट दिया और गायब हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। वही पुरानी आदत, सिगरेट हाजिर, माचिस गायब। ठहरो। इसे अपने पास रख लो, खासकर तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तुम्हारे नाम का पहला लव स्पीच पर खुदा हुआ है, M for मुनीश। How sweet. I must marry you. हटो मुनीश, छोड़ो ना। ये क्या कर रहे हो? अरे डार्लिंग, अभी तो मेरा दिल ही नहीं भरा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे पहली बार मिले हो। तुम चाहे 100 बार भी मिलो, लेकिन हर बार नहीं लगती हो। सिली बॉय, हटो, छोड़ो ना। देखो 5:30 बज गए हैं। मुझे 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। ओफो। Hi, come on darling, my flight time is up. देखा डार्लिंग, मैंने अपना कीमती वक्त ज़ाया करके तुम्हें छोड़ने आया। Oh, don't flatter me. मैं चली, bye bye. हेलो कांता। हाय मनीष, तुम? देखा डार्लिंग, मैं अपना कितना कीमती वक्त ज़ाया करके तुम्हें यहाँ लेने आया। ये कैसे मालूम हुआ तुम्हें कि मैं इस फ्लाइट से ही आ रही हूँ? डार्लिंग, नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट का चार्ट मेरे पास रहता है। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू। बताओ, आजकल स्वीट कहाँ बुक किया है? इस शहर के सारे होटल अपने हैं। रोमियो, नया रोमांस एयरपोर्ट पे। कमाल है यार, 20वीं सदी में रोमांस करने के लिए किसके पास वक्त है? कुछ प्रैक्टिकल बात करो। ये सही है मियाँ, लेकिन ये ड्यूटी पुलिस की ड्यूटी से कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी। ना रात को आराम, ना दिन को चैन। ये सही है यार, न दिन को चैन न रात को आराम। इसलिए आप उधर जाइए, मैं इधर चलता हूँ। बाय बाय। कौन था वो? बचपन का दोस्त था, बहुत मर्द किस्म का आदमी। चलिए। Yes. What? गुड मॉर्निंग ब्रदर। Oh, good morning. इंस्पेक्टर पाठक, Yes. मैं इनके कागजात देख सकता हूँ? Sure. कुछ गड़बड़ है क्या? अभी पता चल जाता है। ब्रदर, व्हाट इज योर नेम? Oh, don't act smart. I don't act smart, brother. I outsmart people like you. What is your name? Oh, it is written there. From where are you coming? From where I'm coming and where I'm going. It is also written there. I see. Your name is Michael Pereira. Oh, that's my name. Mm-hmm. Would you mind checking off your goggles? Why? I said, check off your goggles. But why? Because you're not Michael Pereira. You're the notorious smuggler Dons wanted by the Interpol. Do you understand what I mean? Inspector. Yes, sir. Arrest him and look after him. And there is a gift for you. Bye.
Cheers. कितने दिन का स्टे है? 48 hours. 48 hours यानी 2 दिन, 2 सदियों के बराबर होंगी। Oh yes. पिछली बार वो जो इयररिंग्स तुमने दी थी ना, मालूम नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। I'm sorry. Never mind, darling. मैं आपकी बार बहुत खूबसूरत डायमंड का नेकलेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। Really? हाँ। Oh, I don't believe it. Oh. Oh, this is beautiful. You like it? Oh, it's lovely. I'll help it for you. How do I look? You look very pretty. May I have the pleasure of dancing with you? Certainly. Excuse me, darling. मैं भी आती हूँ. क्या
से मिले क्या बुरा है अगर ये तुझी से मिले गले लगू किसके तू ही बता देना रे ला 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 मेरी जान मेरी जगह दिल को माने ना मिलना तो है दिल किसी से मिले क्या बुरा है अगर ये तुझी से मिले गले लगू किसके तुम ही बता देना दिल को मानना मेरी जान मेरी जगह दिल को मानना मेरी जान मेरी जगह दिल को मानना हेलो मुनीश, तुम क्यों? किसी और का इंतजार था? कैसी बातें कर रहे हो? वो कौन था जिसके साथ तुम बहुत मटक मटक के नाच रहे थे? डार्लिंग, मेरा काम ही ऐसा है, सबको खुश रखना पड़ता है। मुझे तुम्हारी अंगूठी बहुत पसंद आई। क्यों? हम पसंद नहीं आए? तुम भी बहुत पसंद हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। मैं जरूर चलती, लेकिन 2 घंटे के लिए मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ? किसके साथ? ये मेरे बिजनेस की बात है डार्लिंग। तुम 2 घंटे के बाद मेरे फ्लैट पर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी। तुम जानती हो, जब तुम बंबई में होती हो तुम्हारी हर रात मेरी है। मैंने कब मना किया डार्लिंग? सिर्फ 2 घंटे, प्लीज डार्लिंग। मुनीश, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
ब्रूटल मर्डर। कल रात कैबरे डांसर सबरीना का गला घोंट दिया गया। एक खूबसूरत जवान और तन्हा लड़की। पिछले 8 महीनों में ये इस किस्म की 5वीं वारदात है। आप लोग मुर्दा जिस्मों के मारने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। सारा शहर परेशान है। द होल सिटी इज पेंट। प्रेस रिपोर्टर्स के फोन पर फोन आ रहे हैं कि कातिल गिरफ्तार हुआ या नहीं। एज कमिश्नर ऑफ पुलिस मैं उनको यह जवाब दूं कि अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला और मेरे स्टाफ में सब ऑफिसर निकल गए। पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज क्या है? शहरियों की जानो माल की हिफाजत या कत्ल खून की वारदातों को तमाशा देखना। इस मिस्टीरियस कातिल को हम गिरफ्तार करके रहेंगे सर। चंद दिनों की मोहलत और दे दीजिए। नो, नॉट एट ऑल। तुम लोगों की काबिलियत का इम्तिहान खत्म हो चुका। इस कातिल को गिरफ्तार करने के लिए एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो तुम लोगों से कहीं ज्यादा होशियार और बाहिम्मत हो। इंस्पेक्टर आनंद को यहां भेजो। ये हार किसके जिस्म से बरामद हुआ है? एयर हॉस्टेस कांता मीर चंदानी। एयर हॉस्टेस कांता मीर चंदानी। और ये अंगूठी? कैबरे डांसर सबरीना। कैबरे डांसर सबरीना? जी हाँ। अच्छा, यू कैन गो ना। थैंक यू। एयर हॉस्टेस कांता मीर चंदानी, कैबरे डांसर सबरीना। आइए आइए, कहिए क्या चाहिए आपको? थोड़ी आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर आनंद है। हुक्म कीजिए। ये डायमंड नेकलेस, ये अंगूठी आप पहचानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। ये तो हमारी दुकान से खरीदा गया। बतौर मेहरबानी आप बता सकते हैं कि खरीदने वाले का नाम क्या है? अभी बताता हूँ। यह तो शहर के मशहूर वकील श्री मुनीस ने खरीदा है। शहर के मशहूर वकील। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। काउंसलर गवाह के मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तुम ऊपर कब पहुंचे? मैं ही पहुंचा होऊंगा कोई आधा घंटा बाद। उत्तर तुमने वहाँ क्या देखा? मैं देखा अंदर से दरवाजा बंद था। हरिचंद और मुन्नी बाई झगड़ ले रहे थे। आवाजा उठ उठ को मकान के बाहर उड़ रही थी। मेरे कान में पड़ी, मैं सुना। फिर इंसानी फर्ज के नाते मैं हल्लू 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 आगे बढ़ दरवाजे की झीरी में से देखा। क्या देखा? अरे साहब, मैं देखा हरिचंद दीवाना हो रहा था, हवला गफला हो रहा था। उन्होंने मुन्नी बाई का गला पकड़ को हिला डाला, दीवार से दे मारा। बेचारी मुन्नी बाई की खोपड़ी फट गई। उन्होंने उधर ही झीर को दम दे ला रही। That's all, Your Honor. That's all. You can cross-examine now. क्या काम करते हो? दलाली करता हूँ साहब। दलाली? हाँ। किस चीज की दलाली? हाँ बोलो बोलो, किस चीज की दलाली करते हो? सरकार, मैं पब्लिक का रिलेशन बढ़ाता हूँ। लोगों को लोगों से मिलाता हूँ। किन लोगों को? कोई भी होना तो। मर्दों को मर्दों से मिलाते हो या मर्दों को औरतों से मिलाते हो? सरकार, ये तो घाट की मर्जी पर होता। कस्टमर की फौरी क्या जरूरत दरपेश आ रही, इस पर मुनसिर होता। जैसी डिमांड होती वैसी सप्लाई होती। जनता की अच्छी सेवा करते हो? और सरकार, जनता बेचारी कितनी थक जाती। नजर का चश्मा बहुत खूबसूरत है। हाँ साहब, बहुत महंगा है। भिंडी बाजार से खरीदा भाई। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ साहब, आप देखो, लगा को देखो आप। कत्ल की रात तुम्हें पहने हुए थे? नको साहब, नहीं नहीं नहीं, नहीं पहना मैं। कभी जेल गए हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं गवाह का चाल चलन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रोल। थैंक यू योर ऑनर। तुम कभी जेल गए हो? हाँ सरकार, बड़े बड़े लीडर जेल गए, मैं गया तो क्या हुआ? कितनी बार गए हो?
सरकार मैं डबलिंग करा उठे 2 बार गया। पहली बार किस जुर्म में? शराब बनाया उस जुर्म में। दूसरी बार? शराब बेचा उस जुर्म में। अच्छी तरक्की की है। अच्छी। मुन्नी भाई से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? मेरे साथ ताल्लुकात साहब, मैं सिर्फ कस्टमर लाखों देता था उठे। मुन्नी भाई खूबसूरत थी? हाँ सरकार, बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने चांद की टुकड़ी हो रही थी, दूध मलाई हो रही थी। मुन्नी भाई की मौत पर तुम रोए? हाँ सरकार, मैं लंबे लंबे आंसुओं से रोया। 6 दिन तक रोटी नहीं खाया सरकार। मैं मुन्नी भाई से तो मोहब्बत करते थे? हाँ सर। योनो, ये पॉइंट नोट किया जाए। नोट करके ऊपर यार। मकतूला मुन्नी भाई का आशिक था। अगर इसका बस चलता तो गार्ड ले जाने के बजाय खुद गार्ड बनकर जाता, लेकिन मुन्नी बाई से अपनी जूती पे भी नहीं रखती थी। इन्हों सरासर झूठ बोल रहे सरकार, बिल्कुल झूठ बोल रहे। मुन्नी बाई का मई नूरे नजर था, उन्होंने मुझे बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। झूठ बोल रहे इन्हों। आई सी। आओ, तुम आधे घंटे के बाद ऊपर क्या करने गए थे? हाँ, मैं क्या करने गया था? आओ सरकार, मैं पान बीड़ा लेकर ऊपर गया था। तुमने दरवाजे की दरार में से क्यों झांका? झगड़ा हो रहा था सरकार, मैं झांका। दरवाजे की दरार कितनी चौड़ी थी? होगी इतनी चौड़ी जिसमें से मुश्किल से एक आदमी देख सकता होता है। कमरे में रोशनी थी? जी हाँ सरकार, थी। किस चीज की? केरोसिन लैंप जल रहा था। घास तेल की बत्ती सरकार, घास तेल की बत्ती जल रही थी। मुलजिम दरवाजे से कितनी दूर था? यही होगा कुछ 12-15 फुट। तुम्हें अच्छी तरह याद है? क्या बोल रहे सरकार, ये भी कोई भूलने की बात हो रही? क्या बोल रहे? कोर्ट की घड़ी तुमसे कितनी दूर है? कोर्ट की घड़ी? हाँ, घड़ी। कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी? ये सामने वाली। बोलो बोलो, कितनी दूरी है? होंगी कुछ 10-15 फीट। आओ, 10-15 फीट। 10-15 फीट। आओ। इस वक्त घड़ी में क्या टाइम है? हाँ, घड़ी टाइम। आओ, टाइम क्या है? टाइम क्या टाइम? 11:15 नहीं, 11:30, 12 बज रहे, 13 बज रहे। योनो, गवाह की नजर इतनी कमजोर है कि ऐनक के बिना दिन के उजाले में 15 फुट के फासले से कोर्ट की घड़ी का वक्त नहीं बता सकता। तो फिर केरोसिन लैंप की रोशनी में उसी फासले से, और वो भी दरवाजे की बारीक दरार से, मुलजिम हरिचंद का चेहरा कैसे शिनाख्त कर सकता है? इससे साफ जाहिर है कि गवाह झूठ बोल रहा है। योनो, गवाह मकतूला मुन्नी बाई का आशिक था। दूसरे ग्राहकों को उसके पास जाते हुए देखकर इसे ज़हनी तकलीफ होती थी। हसद की आग में जलकर इसने उसका खून किया है। इसका खून किया, मैं इसका खून किया। क्या हमें इंसान नहीं? क्या हमें जानवर? क्या मेरे सीने में दिल नहीं? मैं उस फरेब की पुतली को टुकड़े टुकड़े कर डाला, फोड़ डाला मैं इसको। मैं क्या बोल डाला? नहीं, मैं झूठ बोला सरकार, मैं झूठ बोला। अरे मैं क्या बोल डाला? अरे सुसरी जबान फिसल गई, मैं सच बोल डाला। That's all, Your Honor. That's all. This is all. हेलो। अरे आनंद, आज इतनी सुबह सुबह? देवी रमता जोगी हूँ। जरूरत पड़ने पे हर दरवाजे पे अलग जगानी पड़ती है। मुनीश कहाँ है? पहले ये तो बताओ, तुम मुनीश से मिलने आए हो या मुझसे? अरे भाई, अगर मुनीश होता तो हम दोनों से मिलने आते। अब मुनीश नहीं तो जाहिर है तुमसे मिलने आया हूँ। कोई खास काम तो जरूर होगा, बिना मतलब के तो तुम आओगे नहीं। एमएम साहब, काहे का मतलब? आजकल बिल्कुल बेकार हो। वैसे शहर में एक पागल खूनी चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियों का खून कर रहा है। सोचा इस घर की हिफाजत के लिए एक अदद बॉडीगार्ड की जरूरत हो। बॉडीगार्ड की जरूरत तो बहुत है, लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह ज्यादा नहीं लूंगा, सवेरे शाम एक प्याली चाय बस। ये तो बहुत सस्ते में पड़ गए। अभी लाओ? तो देख क्या नहीं, लाइए ना। लाओ? अरे लाओ ना। 1 मिनट में हाजिर। चाय। अब बताओ
जल्दी बताओ किस काम से आना हुआ। भाई काम वाम क्या चीज है, प्यार मोहब्बत से चला है। हाँ, तुम और प्यार मोहब्बत, मैं तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। जल्दी से बताओ नहीं तो। बताता हूँ। ये देखो, कोई अच्छी सी लड़की देखकर हाँ। मुनीश की शादी कर दो। मुनीश की बात तो समझे, अपने शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो नेक है, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले ने अपने हाथ में शादी की लकीर ही नहीं डाली। हाँ, दिखाओ जरा। देखना क्या, मैं बता रहा हूँ ना। दिखाओ। मैं बता रहा हूँ ना। करती है। बाय द वे, अखबार तो रोजाना पढ़ते होगे? इन फोटोग्राफ्स को पहचानते हो? अच्छी तरह। और ये डायमंड नेकलेस मेरे प्रेजेंट क्यों है? किनको? इन लड़कियों को जिनकी लाशें पाई गईं, जिनके साथ बलात्कार करके उनका गला घोंट दिया गया। तब कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं आईने की तरह साफ है। आपने इन दोनों लड़कियों को पिकअप किया, उनके साथ रातें गुजारी, उन्हें ये प्रेजेंट दिए और उसके बाद वो दोनों मुर्दा पाई गई। तुम कहीं इस नतीजे पर तो नहीं पहुंचो कि लड़कियों का कत्ल मैंने किया है? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं वकील साहब, बल्कि नतीजा खुद ब खुद मुझ तक पहुंच रहा है। इन सबूतों के सामने आने के बाद 2 + 2 4 करने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे आप? लेकिन मैं इनका कत्ल क्यों करने लगा? हमेशा कत्ल के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है इंस्पेक्टर। जब ये लड़के अपनी मर्जी से मेरे साथ रात गुजारने के लिए तैयार थे, तो मुझे इनके साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? इन 2 अहम सवालों को दिमाग में रखकर कभी टटोला आपने? अगर इन सवालों के जवाब मिल गए होते तो अभी तक आपके हाथों में हथकड़ियां पड़ी होती वकील साहब। वैसे आपको बांधने के लिए सबूत काफी है, लेकिन मेरा एक उसूल रहा है, जब तक मैं मुजरिम के बारे में 100% यकीन नहीं कर लूं, मैं उस पर हाथ नहीं डालता हूं। बहुत अच्छा करते हैं आप। एक क्रिमिनल लॉयर के दफ्तर में बैठकर आप उसे कानून सिखा रहे हैं। ये मत भूलिए मिस्टर आनंद, जितने बड़े कानून के रक्षक आप हैं, उतना ही बड़ा रक्षक मैं भी हूं। अगर आप एक मुलजिम को पकड़ते हैं तो मैं उसे इंसाफ के तराजू पे तोलता हूं। और अगर उसी तराजू में इन सबूतों के साथ साथ आपको भी तोला गया तो शायद आप सारा कानून भूल जाएंगे वकील साहब। एक दोस्त होने के नाते मेरी ये नसीहत है आपको कि गोपियों से खेलना बंद कीजिए, वरना कहीं एक कत्ल और हो गया और उस कत्ल से आपका किसी किस्म का भी ताल्लुक पाया गया तो आप धर लिए जाएंगे, समझे? ऑल द बेस्ट। वकील साहब। हाँ? इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्लब जा रहा हूँ। क्यों? ये कोई क्लब जाने का वक्त है? इस समय तो लोग वापस घर आते हैं और तुम बाहर जा रहे हो। घर में बैठकर क्या करूं? मक्खियां मारूं? ये क्यों नहीं कहते कि घर काट खाने को आता है तुम्हें? आज किसी लड़के आई है क्या? क्या हो गया तुम्हें? भैया एक काम कर लो, शादी कर लो। शादी कोई मजाक है क्या? किससे करूं शादी? खंबे से करूं, दीवार से करूं? आखिर कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। पॉइंट। लेकिन ये जो रोजाना नई नई लड़कियां घुमाते हो, उनमें से कोई ऐसी नहीं जिसे बीवी बनाकर घर में डाल सको? कौन सी लड़कियां? किसने भरे हैं तुम्हारे कान? जरूर आनंद होगा। क्यों आनंद क्यों? मैं कोई बच्ची हूँ? मैं अपने आंख और कान खुले रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, लेकिन आनंद से कह देना मेरे पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम से काम रखे।
Hi. So late. I'm sorry, darling. मुझे आने में जरा देर हो गई. Let's go. अरमान, गाड़ी पार्क करवा दो. भगवान, जल्दी से टैक्सी बुलाओ. टैक्सी किस लिए? अपनी गाड़ी जो है. अगर अपनी गाड़ी में गए तो फिर वो पीछा करेगा. पीछा करेगा? कौन? तुम नहीं जानती हो. लेट्स गो. जल्दी से बॉर्डर रोड चलो. इंस्पेक्टर, इस कमरे से इस लाइटर के अलावा कोई और चीज भी बरामद हुई है? नो सर, यही एक सिगरेट लाइटर. एम का मतलब हुआ मुनीश.
कुछ होने वाला है। मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है, होने वाला झुक झुक मैं डोलूं तो झुमका लट मेरी उलझा लट उलझ थामो तो हम बजना मेरा फुल फुल जा। क्या करूं मुझको हर कोई देखे यूं ललचाए, अकेली हो राम मैं तो डर गई गई। कोई क्या जाने किसने किस पे डाका डाला है, और मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है। मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है, होने वाला है। दीवानी मस्तानी आधी रात सावन की है उनके मन में क्या जानू बात साजन की। धड़के दिया मेरा थरथरी देखो मेरे तन की, अकेली हूँ राम मैं तो डर गई। मैं सब जानू इस दिल में कुछ काला काला है, और मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है, और मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है। दिल कहता है आज यहाँ कोई आने वाला है, और मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है। मेरी आँख फड़कती है रे आज कुछ होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। कमिश्नर साहब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी मेरे सीने पे सवार है, मेरा गला घोट रहा है, मेरी जान ले रहा है। घबराइए नहीं, आपकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन आप खूनी के हाथों से बची कैसे? मौत को इतना करीब देखकर मेरे रोम रोम में जीने की तमन्ना जाग उठी। कमिश्नर साहब पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मैंने जी जान से उसका मुकाबला किया और मैंने बस ये समझ लीजिए कमिश्नर साहब, किस्मत में जिंदा रहना लिखा था इसलिए बच गई। आपका बचना तो हमारे लिए भी अच्छा है। आप ही पहली लड़की हैं जो मुजरिम को पहचानने में हमारी मदद कर सकती है। इसीलिए तो हाजिर हुई हूँ। आप मुझे तमाम खतरनाक मुजरिमों की फोटो दिखाइए, बदमाश का नाक नक्शा मैं फौरन पहचान लूंगी। कमिश्नर साहब आप मेरी मदद करें तो कातिल की पहचान फौरन हो सकती है और वो फौरन गिरफ्तार हो सकता है। गुड, वेरी गुड। इंस्पेक्टर राय। यस सर। इन्हें तमाम फोटोज और स्लाइड्स दिखाओ। ऑल राइट सर। आप इंस्पेक्टर राय के साथ जा सकती हैं। जी शुक्रिया। आइए। नहीं। ये नहीं। और ये
ये भी नहीं। और ये देखिए। हाँ, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है। मिस्टर सेन, मार्क करो इसे। राइट। इंस्पेक्टर आनंद, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कल रात एक लड़की कातिल के वार से बच गई। कातिल को हिरासत में ले लिया गया है। व्हाट? कातिल को हिरासत में ले लिया गया है? यस सर, ही इज ऑलरेडी इन द लॉकअप। वेल डन इंस्पेक्टर आनंद। इंस्पेक्टर राय मर्डरर के फीचर्स की शनाख्त करवा रहे हैं। आओ, तब तक क्रिमिनल की सूरत देख ले। ये होंठ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी तो मुझे थी। ऑल राइट। मूंछ वाले होंठ प्रोजेक्ट कीजिए प्लीज। ये? नहीं। ये भी नहीं। और ये? हाँ, यही है। मुझे इस तरह गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाने का अंजाम जानते हो क्या होगा? तुम धमकी किसे दे रहे हो मनीष? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की आंखें खोल रहा हूँ। तुम पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हो। काश हमने तुम्हें चंद दिन पहले गिरफ्तार किया होता तो एक लड़की की जान तो बच गई होती, शहर में खून कम होता। खून? कौन सा खून? कौन सी लड़की? ये आपको अदालत पहुंचते हुए पता चलेगा। अदालत में मुझे खड़ा करके तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या धज्जियां उड़ाता हुआ पुलिस वालों की। मुनीस साहब, माना कि आप शहर के बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन पुलिस भी अपने हक को अच्छी तरह समझती। मैं भी अपने हक को अच्छी तरह से जानता हूँ कमिश्नर साहब। आप किसी शहरी को बिना वजह से पुलिस स्टेशन में नहीं घसीट सकते। चाहे वो एक के बाद एक नौजवान लड़कियों का खून करता चला जाए। बहुत अच्छे। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तुम खुद हो मुनीश। सबूत तुम्हारी एल्बम में उन लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं। सबूत तुम्हारी खरीदी हुई ज्वेलरी जो लाशों से बरामद हुई है। और सबसे बड़ा सबूत है वो लड़की जिसने मुजरिम को देखा। लड़की? कहाँ वो लड़की? बिल्कुल ऐसी ही नाक है। इंस्पेक्टर, क्या इतनी निशानदाही काफी आपके लिए? यस इंस्पेक्टर, मुजरिम के चेहरे की ड्राइंग बनवाने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड। थैंक यू मिस शबनम। लाइट्स ऑन। कमिश्नर साहब, यही है वो खूनी, यही है वो जानवर। इसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो ये मेरा गला घोट देगा, ये मेरा गला घोट देगा। अब कहिए वकील साहब। नहीं नहीं नहीं, खूनी ये नहीं, खूनी तुम हो। मैं हूँ? हाँ हाँ तुम। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये हमारे महकमे के मशहूर इंस्पेक्टर आनंद हैं, जिनके हाथ में ये केस। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती कमिश्नर साहब। ये वही आदमी है, ये वही वहशी पागल आदमी है। इसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए वरना ये भाग जाएगा। या तो ये लड़की पागल है या मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है। इंस्पेक्टर, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी सर। मिस्टर सेन, मुजरिम के चेहरे का स्केच बनाने में कितनी देर लगेगी आपको? सर, मैं 1 घंटे में स्लाइड तैयार करवा लूंगा। राइट। तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा।
नहीं कमिश्नर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आनंद कभी किसी का खून नहीं कर सकता। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। राधा देवी, माँ के जज्बात के लिए कानून में कोई जगह नहीं। अगर मैं चाहूं भी तो आनंद को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा बेटा ना सिर्फ कानून की नजरों में मुजरिम है, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समाज को खतरा जरूर है, लेकिन आनंद से नहीं, बल्कि मेरे दूसरे बेटे अशोक से। दूसरा बेटा अशोक? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। मैंने 2 हमशक्ल जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। क्या सबूत है इसका? ये हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट और ये बचपन का फोटो। आप तहकीकात करवा लीजिए। मगर आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपका दूसरा बेटा ही खूनी और कातिल है? वो इसलिए कि दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। आनंद बचपन से ही दयालु था और अशोक जिद्दी, निर्दयी। आनंद जब भी घर परिंदे ले आता, दूसरी सुबह वो मरे हुए पाए जाते। एक रात अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि अशोक बिस्तर में नहीं है। मैं उसे ढूंढने लगी। क्या देखती हूँ कि अशोक कबूतरों की गर्दनें मरोड़ रहा है। अशोक! मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा। अब वो बच्चा कहाँ? मैंने उसे अपनी बहन को गोद दे दिया था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कुछ सालों के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन अशोक बच गया। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे वापस ला सकूं, लेकिन वो नीच मेरे बहन का घर उजाड़कर न जाने कहां गायब हो गई। शहर में पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और मेरे आनंद पे जो इल्जाम लगा है, उससे मुझे विश्वास हो गया कि ये भयानक जुर्म अशोक नहीं किए हैं। मेरे आनंद का सिर्फ इतना ही दोष है कि इसकी शक्ल उस हत्यारे से मिलती है। श्रीमती राधा देवी, इन सबूतों की रोशनी में हम इस केस की पूरी तहकीकात कराएंगे। अगर आपका बयान सच है तो आनंद को रिहा करने में हमें आपसे ज्यादा खुशी हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। इंस्पेक्टर आनंद। यस सर। मुझे बहुत खुशी है। तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुजरिम तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा जुड़वा भाई अशोक है। यस सर। मां से मुझे इस कड़वी सच्चाई का पता चल गया है। कल से तुम बाइज्जत अपनी ड्यूटी पर आ सकते। कल से नहीं सर, आज से और अभी से।
मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सामने। लेकिन ये केस इंस्पेक्टर सामंत के सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें मुजरिम खुद तुम्हारा अपना भाई है। नहीं सर, एक पुलिस इंस्पेक्टर और मुजरिम का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। मुझे मौका दिया जाए कि मैं इस बात को साबित कर सकूं। ग्रांटेड। माँ, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, फिर मुझसे ही इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि अशोक मर चुका है? बेटे, मेरे लिए यही सच था। हाँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य जो आज मुझे बताना पड़ रहा है कि वो मनोज जिंदा है। कुदरत का ये कैसा अभिशाप है कि एक भाई पुलिस ऑफिसर है और दूसरा भाई पागल खूनी। मैं जब तक इस धब्बे को मिटा नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ। बेटे, इस हंगामे में तुमने मुनीश के साथ बहुत ज्यादती की है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। किस मुंह से माफी मांगू मैं? इतने गहरे दोस्त के साथ जो सलूक मैंने किया है उसके बाद तो मैं उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं निशा। ये शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व की बात है। तुमने फर्ज के रास्ते में दोस्ती को कुछ नहीं समझा। अगर तुम्हारी जगह मुनीश होता वो भी शायद यही करता। हाँ, लेकिन मुनीश भी अगर ऐसा सोचे तब ना। मैं उसे समझाऊंगी। कुछ दिनों के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो अपने आप तुमसे मिलने चला आएगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा निशा। छी, एहसान अपनों पर होता है क्या? दोस्ती का रिश्ता इतना नाजुक नहीं जो छोटी सी गलतफहमी पर टूट जाए। ये गलतफहमी नहीं थी निशा, ये मेरी हिमाकत थी। इतने साल का पुलिस का तुझे वो लगता है यूं बेकार चला गया? इतना बड़ा धोखा मैं खा कैसे गया? सारे सबूत मुनीश के खिलाफ थे। तुम इस पे कर भी क्या सकते थे? क्या कर सकता था इसका तो पता नहीं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। इस कमबख्त का हुलिया अखबारों में छपने के लिए भेज दो। होटलों में, चौराहों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। कहने का मतलब है कि शहर के कोने कोने में इसके इश्तार लगवा दो ताकि जनता इस शैतान से सावधान हो जाए। ओके सर।
जुल्मी फिर मिला मुझको बीच बाजार। हाँ वो जो कल गए थे दिल चुरा के, अरे हाँ वही तो हो तुम। हाँ वो जो कल गए थे दिल चुरा के, अरे हाँ वही तो हो तुम। हाँ वो जो कल गए हमें बना के, अरे हाँ वही तो हो तुम। किसे बात इधर सुनो जी, ऐसे चुप होके जरा और नहीं बनो जी। अरे हाँ वही तो हो तुम, वो जो कल गए थे दिल चुरा के, अरे हाँ वही तो हो तुम। वो जो कल गए हमें बना के, अरे हाँ वही तो हो तुम। मेरी तरफ देखो नहीं ऐसे सजन, सीधे मेरे दिल में डूबे तेरे नयन। मेरी तरफ देखो नहीं ऐसे सजन, सीधे मेरे दिल में डूबे तेरे नयन। थर थर कांपे बदन खा रही झोंकारे, चलिया करोगे फिर और कोई पुकारे।
आज की ताजा खबर, शैतान ने एक और खूबसूरत लड़की का खून कर दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शैतान ने एक और खूबसूरत लड़की का खून कर दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शैतान ने एक और खूबसूरत लड़की का खून कर दिया। और आदमी नहीं भूत है वो। भूत सुना है जान से मार देता है और शैतान खून भी पी जाता है। गल सुन पापे, उल्टे पैरी चलता, हाथ पैर लंबे लंबे दंद हैं उसदे। हाथ भर लंबे लंबे दंद। अरे बाप रे बाप, अपना तो कोई घर द्वार नहीं जो खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाए बाबू। अरे इससे क्या होगा, भूत तो कहीं भी घुस सकता है। अपनी मर्जी से सब कुछ बन जाता है। कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बकरा, कभी भैंस। अरे 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 भागो भाई, इंस्पेक्टर आनंद। अरे बड़ी आनंद साहब अंदर आओ नी भाई, बड़ी इधर आओ नी। जी आपने पुलिस स्टेशन पे फोन किया था? हाँ बड़ी हमने ही किया था, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाए बड़ी हमारे बंगले के बाहर 2000 पुलिस का पहरा लगा दो। सुना है वो सगड़ा मुआ जवान और खूबसूरत लड़कियों को चुन चुन के मार डालता है नी। मगर आपके घर में ये खतरा किसे हो सकता है? अरे साईं मुझे। जी जब हम तुमको फोन किया था तो अपना पूरा एड्रेस दिया था और अपना नाम भी बताया था कि मैं मीना एडवाणी बोल रही हूँ। बड़ी समझा? मिस अडवाणी, मेरे ख्याल से आपकी जान को खूनी से कोई खतरा नहीं हो सकता है। अरे इंस्पेक्टर क्यों नहीं हो सकता? बड़ी तुम समझता है क्यों नहीं? हम जवान भी हैं और खूबसूरत भी। देखिए ना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आप जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर गलती से शैतान आपके घर में आ गया तो आप उसका गला दबोचकर उल्टे पुलिस की मदद कर सकती हैं। नमस्ते। बड़ी कैसे कर सकती है? तुमने क्या हमको किंग कॉन्ग दारा सिंह समझा है? अरे भाई ये तो बम्बई का पानी पीने से बॉडी तरह फूल गई है। नहीं तो 73 में ब्यूटी कंपटीशन में मैं फर्स्ट नंबर लेती थी। देखिए माता जी। माता जी मेरा मतलब है बहन जी, आज रात से मैं पुलिस का पहरा और सख्त करवा दूंगा। नमस्ते। बड़ी जाओ नहीं बाबा, कभी भेड़ बोलता है कभी माता जी। 2000 पुलिस इंस्पेक्टर। मेम साहब चाय। अरे डरा दिया। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ भाई, मैं इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ। हाँ सुनो, मलाड और जोगेश्वरी के इलाके में पुलिस बंदोबस्त और बढ़ा दो। हर सड़क, हर गली इस तरह से कवर होनी चाहिए कि इस बार किसी कीमत पे भी शैतान नहीं बच सके। समझे? वही, बिल्कुल वही। आओ चलो मेरे साथ। वो देखो सामने, आओ ना, वो देखो वो सामने। अरे मारो इसको पकड़ के, यही है वो पागल। ये देखो वही है वो, वही है। मारो, अरे मारो। घर में देखा, लगता है लोग मुझे अशोक समझ रहे। एनीवे सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुक जाओ! अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम सबों को गलतफहमी हो रही है। मैं इंस्पेक्टर आनंद हूँ, अशोक नहीं। ये झूठ बोलता है, ये खूनी है। लगा दो, अरे लगा दो आग उस पे। डाल दो पेट्रोल, डाल और डाल पेट्रोल, हट जाओ, खबरदार। पीछे हटो, चलो सब पीछे हट जाओ। सर, कहीं चोट तो नहीं आई?
इस कम वक्त को मेरी शक्ल लेकर पैदा होना था। God, it's 11. How will I go home? अगर आप थोड़ा ठहरे तो मैं आपको घर तक कंपनी दे सकता हूँ। जी, उसके लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। आनंद, what a lovely surprise. गलती से यहाँ कैसे आ गए? क्यों यहाँ नहीं आ सकता क्या? चलो आज डिनर डांस हो जाए। चलो। Good night. गुड नाइट। अरे लेकिन कहाँ ले चलोगे? वहाँ। कहाँ? सन सैन। फिर तो ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। कर लो। तू मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्यों, अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज अचानक तुम्हारे दिमाग में इतना रोमांटिक ख्याल कैसे आ गया? तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो, उसके बाद भी आदमी रोमांटिक नहीं होगा तो कब होगा? अरे पुलिस वाले होकर भी आज तो कविता करने लग गए हो। क्यों? पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता? मैं तो आज तक यही समझी थी। तुम्हारी समझ धोखा भी तो खा सकती है। कैसे? जरा करीब हो तो बताएं। दूर से ही बताओ। अपना समझ के चली आई हूँ मैं अलबेली, अपना समझ के चली आई हूँ मैं अलबेली। देखो जी सनम न सताओ मुझे पाके अकेली, ओ सनम अपना समझ के चली आई हूँ मैं अलबेली। देखो जी सनम न सताओ मुझे पाके अकेली।
आनंद, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे डराओ मत आनंद, प्लीज। आनंद, मुझे डराओ मत प्लीज। बेबी अभी तक घर नहीं आई साहब। कहाँ गई हैं? वो तो आनंद बाबू के साथ सन एंड सन होटल गई थी। आनंद बाबू के साथ? हाँ। लेकिन अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। हेलो, आनंद स्पीकिंग। आनंद, निशा कहाँ है? कौन मुनीश? मुझे क्या मालूम यार। वो तो तुम्हारे साथ सन एंड सन होटल गई थी। मेरे साथ? अरे ओह नो, वो जरूर अशोक रहा होगा। मुनीश, निशा की जिंदगी खतरे में है। Stop it! मुनीश, मैं आनंद हूं। क्या कर रहे हो तुम? बार बार कह रहा हूं कि मैं आनंद हूं, इडियट। निशा कहाँ है? वो पागल उसे बीच पर ले आया है। तुम इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूं। ना बेटे, मत रो, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। चुप हो जा, चुप हो जा बेटे। माँ जी, मैं क्या करूं माँ जी? मुझे जब भी कल की रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। बेटी, ना रो बेटी। वक्त के साथ साथ तुम इन भयानक यादों को भी भूल जाओगी। वक्त हर जख्म को भर देता है। काश ऐसा ही होता माँ जी। कुछ जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन उनका दर्द जिंदगी भर नहीं जाता। अरे पागल हो गई हो क्या? कौन सा जख्म, कौन से दर्द की बात कर रही हो? माँ, मुनीश कहाँ है? कोर्ट चला गया। अजीब कथा है। कोर्ट अटेंड करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, बहन से ज्यादा फिक्र उसे कोर्ट की है। निशा, ए निशा। नहीं आनंद, नहीं, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अरे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? चलो मेरी तरफ देखो, उठो ना। कोई फायदा नहीं आनंद, मैं जिंदगी भर तुम्हारे आगे आंखें नहीं उठा सकती। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। निशा, किसको भुला दूं मैं? उस निशा को जिसके साथ बचपन से खेल कूद कर जवान हुआ मैं?
उस निशा को जो मेरे रूह की गहराइयों में बसी हुई है, उस निशा को जिसका स्नेह भरे हाथों का सहारा पाकर जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल मंजिलें तय की मैंने? नहीं निशा, तुम्हें भूल जाना मेरे बस की बात नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे माथे पर कलंक लग चुका है। मैं औरत की मर्यादा से गिर चुकी हूँ। गिरे तुम नहीं हो, गिरा वो जलील इंसान है जिसने नापाक हरकत की है। उस कमबख्त ने खंजर तुम्हें घोंपा है, लेकिन जख्म मेरे सीने पे आया है। और ये जख्म हमेशा हमारे दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। मैं उस हर चीज को ठोकर से उड़ा दूंगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार बनने की कोशिश करेगी। आओ मेरे साथ। माँ, माँ तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ, मैं तैयार हूँ। सच बेटी? हाँ माँ। बेटी, तेरी बेटी, तेरी बच्ची। मुझे नहीं पहचानते, मैं वही हूं जिसकी तलाश में तुम दिन रात मारे मारे फिरते हो। मेरा तुम्हारा एक अटूट रिश्ता है, मैंने भी उसी कोख से जन्म लिया है।
जिससे तुम पैदा हुए हो। काश पैदा होते ही माँ ने तुम्हारा गला घोट दिया होता, ताकि ये धरती तुम्हारे बोझ से बच जाती। अपनों से इतनी नफरत, लोग तो अपनों के लिए जान दे देते हैं। एक तुम हो जो मेरी जान के पीछे पड़े हो। वो इसलिए कि तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो, इंसान के रूप में छुपे हुए खूंखार भेड़िए हो। नहीं, मैं इंसान की बुराई का असली रूप हूं। अच्छाई का और मेरा जन्म जन्म का बैर है। मैं उसे जहां कहीं भी हंसते मुस्कुराते खेलते देखता हूं, इन फौलादी हाथों से इसका गला घोट देता हूं। मैं आज तुम्हारे इन फौलादी हाथों को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। तुम्हें दूसरी सुबह नसीब नहीं होगी। मेरे वजूद को मिटाना इतना आसान नहीं है। मुझे खत्म करते करते तुम खुद फना हो जाओगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं और तुम इस दुनिया में एक साथ नहीं जी सकते।
Signal turn picking over. Okay, over. Right along.